एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह घूमने के लिए निकले और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ब्राह्मण कुछ मांगता हुआ आ रहा है। तो अर्जुन को उस पर बड़ी दया आई, तो उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु इसे कुछ दे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ सोने की अशर्फियाँ दी और कहा कि जाकर इसे दे दो। तो अर्जुन ने वो अशर्फियाँ उस ब्राह्मण को दे दी, और जब वह ब्राह्मण उस अशर्फियों को लेकर घर जाने लगा तो मन में विचार करने लगा कि मैं इससे बहुमंजिला इमारत बनाऊंगा, अपने लिए गहने बनाऊंगा, अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ चीज़ें बनाऊंगा, और इस तरह से मतलब अपने ही बारे में सोचने लगा। तो जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लुटेरा मिल गया। लुटेरे ने उसका वह सोना लूट लिया। इस प्रकार से वह घर गया तो उसने पत्नी को कहा कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, और उसने वो सारा वृतांत सुनाया। उसके बाद पुनः वह अगले दिन इसी प्रकार से फिर मांगने के लिए निकल पड़ा। तो रास्ते में फिर से उसे अर्जुन और श्री कृष्ण मिल गए। तो अर्जुन ने देखा कि अरे इतना कुछ सोना इसे दिया था, ये फिर मांगने आ गया है। तो अर्जुन ने उसको एक अपनी बेशकीमती मणि दे दी। तो उसने कहा कि यह मणि ले जाओ और तुम्हारी 7 पुश्तों तक कुछ भी मांगने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वह ब्राह्मण उस मणि को प्राप्त करके घर लौट गया, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को एक सरप्राइज़ दूं। तो उसने वो मणि थी वह घड़े में रख दी, और इस प्रकार से वह सो गया। पत्नी सुबह जल्दी उठती थी तो वह घड़ा लेकर पानी के लिए चल पड़ी। कुएं से वह पानी लाई, तो जब उसने वह घड़ा धोया तो वो मणि थी वह एक कुएं में गिर गई। इस प्रकार से वह वापस जब आई तो ब्राह्मण कहने लगा कि अरे तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो उसने कहा कि कहाँ है? उसने कहा वो घड़े में रखा हुआ है। तो पत्नी ने कहा अरे वो तो मैं पानी लेने चली गई थी और धोते वक्त न जाने वह कहाँ गिर गई। तो फिर से वह उदास हो गया और पुनः वह अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। तो रास्ते में फिर से उसे कृष्ण और अर्जुन मिल गए। तो भगवान ने उसे 2 तांबे के सिक्के दे दिए। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा अरे अर्जुन ने तो मुझे इतना बहुमूल्य मणि प्रदान किया था, परंतु ये तो मुझे 2 सिक्के तांबे के दे रहे हैं। खैर चलो। तो इस प्रकार से वह उन 2 सिक्कों को लेकर वापस चल पड़ा, और जब वह वापस गया तो उसने देखा कि आगे एक मछुआरा था जिसने एक मछली को पकड़ा हुआ था। मछली अभी ज़िंदा थी, तो उसने सोचा चलो क्यों ना इस मछली को मैं ले लूँ और इससे मुक्त करवा दूँ। तो इस प्रकार से उसने कहा कि ये तुम 2 सिक्के ले लो और मुझे यह मछली दे दो। तो ब्राह्मण ने वह मछली उससे ले ली और अपने कमंडल में डाल दी। इस प्रकार वह रास्ते से जा ही रहा था कि आगे श्री कृष्ण और अर्जुन भी वहीं पर उपस्थित थे। तो वो मछली थी, जब उसने कमंडलू में वो मछली जैसे डाली तो उसने देखा कि अरे मछली ने वह जो मणि थी वो उसने निगली हुई थी, तो उसके मुंह से वहाँ निकल गई उसके कमंडल में। तो वो कहने लगा अरे मिल गया मिल गया। तो डाकू भी वहीं पर ही छुपा हुआ था, तो उसने सोचा अरे कृष्ण और अर्जुन भी आ गए हैं और यह कहीं यह ना बता दे कि डाकू यहाँ छुपा हुआ है। तो डाकू ने कहा कि अरे यह अपना सोना भी ले लो, लेकिन अर्जुन को मत बताओ कि मैं यहाँ हूँ वरना मुझे मार डालेंगे। तो इस प्रकार से वह बहुत प्रसन्न हो गया। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा भगवान ऐसा क्यों हुआ? पहले तो इसका सब कुछ लुट गया, और जब आपने इसे 2 यह सिक्के दिए तो फिर इसे जो है ये सब कुछ प्राप्त हो गया। तो
श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, पहले यह अपने ही बारे में सोच रहा था कि मैं ही इसका जो है उपयोग करूँगा, अपने लिए अच्छा कुछ अपने लिए आभूषण इत्यादि बनाऊँगा, अपने लिए मकान बनाऊँगा। परंतु इसने जो मैंने सिक्के दिए थे उसके मन में परोपकार की भावना आई कि चलो मैं इस मछली को भी बचाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब उसने दूसरों के बारे में भी सोचा। तो इस प्रकार से हमें भी चाहिए कि हम भी अपने ही बारे में ना सोचें और दूसरों के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।